नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RCLLB में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धारा 498A के बारे में, या कहिए पत्नी पर पति द्वारा प्रताड़ना, मारपीट या धमकी पर कार्रवाई होने के संबंध में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आईपीसी की धारा 498A, इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, आईपीसी की धारा 498A का सिर्फ यही उद्देश्य है कि किसी स्त्री को उसके पति और परिवार रिश्तेदारों से उसका बचाव करना। जैसे कि यदि किसी घटना में स्त्री के पति व परिवार रिश्तेदार द्वारा दहेज को लेकर या अन्य तरीके से क्रूरता, प्रताड़ना, ताने मारना या मारपीट जैसे किसी प्रकार से परेशान किया जाता है, तो इसमें आईपीसी की धारा 498A के तहत वह व्यक्ति दोषी माना जाएगा। साथ ही इसमें 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित करने का भी प्रावधान है। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 498 में किस प्रकार के मामले या इसके अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं। देखिए, कोई पति पत्नी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है, यह वह बोलता है कि जाओ आत्महत्या कर लो जाकर, तो इस प्रकार की स्थिति में ये 498A के अधीन अपराध है और इसी प्रकार से उस पर कार्रवाई होती है। इसमें अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, पति या पति के माता पिता या रिश्तेदार अगर पत्नी से दहेज की मांग कर रहे हैं या दहेज को लेकर सता रहे हैं, तो इस प्रकार का अपराध भी 498A के अधीन है। अब आते हैं अगले टॉपिक 3 पर। यदि किसी विवाहित स्त्री की संतान नहीं हो रही है तो उसके लिए प्रताड़ित किया जाता है या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है परिवार वालों के द्वारा। इस प्रकार की सारी स्थितियां, या इसको एक शब्द में समझें तो स्त्री के लिए गृह कलेश जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो आईपीसी की धारा 498A के अधीन है और इसी धारा के अंतर्गत दोषी माना जाता है और इसी धारा के अंतर्गत उस पर कार्रवाई का प्रावधान भी है।